जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। टिन्नू यादव शुरू से ही शक के घेरे में थे और टिन्नू यादव और साथ साथ उनकी पत्नी ने टिन्नू यादव के बचाव में बहुत सारे बयान भी दिए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और टिन्नू यादव के हॉस्टल से 20 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आई है दोस्तों। वो टिन्नू यादव जिसको बचाने के लिए एक लॉबी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। यादव समुदाय को लेकर के ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। टिन्नू यादव के ऊपर शुरू से ही बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। जिस तरीके से विपक्ष बार बार टिन्नू यादव को बचाने की कोशिश कर रही थी, उनके फेवर में, सपोर्ट में बयान दे रही थी, लेकिन आज जो हॉस्टल से टिन्नू यादव के 20 लाख कैश मिले हैं, इससे बहुत सारे शक जा रहे हैं टिन्नू यादव के ऊपर। हालांकि टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर 50 करोड़ रुपए संपत्ति का भी आरोप लगा हुआ है। यह बताया गया है कि 14-15 हजार रुपए महीना कमाने वाला आखिर कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी से हॉस्टल में 20 लाख रुपए कहां से आए। ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा। अब बहुत तरह की बातें इंटरनेट के ऊपर उठ रही है कि जिन्होंने भी राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी किया है उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। वो तिल तिल करके दुख का भोगी होगा। उसे कभी भी जीवन में उस आत्म शांति का बोध नहीं होगा, क्योंकि उसने राम मंदिर के अंदर कुकर्म करने की कोशिश करी है। उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी रूह नहीं कांपी, उसको यह तक नहीं दिमाग में आया कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। लाखों बार से ज्यादा मंत्र उच्चारण हुए राम मंदिर के अंदर, लेकिन फिर भी यह कुकर्म पाप कैसे मन में आ गया, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में और बहुत बड़े खुलासे हुए दोस्तों, और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि अयोध्या चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा एक्शन हुआ और बताया जा रहा है कि अभी तक 90 लाख कैश जब्त कर लिए गए हैं। यानी कि 90 लाख कैश जब्त ये, और टिन्नू यादव के हॉस्टल से 20 लाख रुपए ये। अभी तक टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा जब्ती कर ली गई है योगी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, एसआईटी की तरफ से। अब जो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं वो सच में सुन करके हर कोई चौंक चुका है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी यहां पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो दबोचे जा रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। सीसीटीवी में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उस सीसीटीवी फुटेज में 42 दिन में 70 बार, जी हां 70 बार चंदा चोरी के सबूत मिले हैं। सुन करके आप दंग हो जाएंगे कि इस भारत देश में, ऋषि मुनियों की धरती में, साधु संतों की देश में राम मंदिर जहां पे बनाए वहां पे चोर उचक्के कैसे घुस गए, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, देखने के बाद जो खुलासा हुआ है वो सच में चौंकाने वाला है कि आखिर 70 बार चोरी की गई 42 दिन में। अब आगे सुनिए, एक बड़ी खबर सामने आती है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और यहां पे एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और सीसीटीवी फुटेज चेक में ये पाया गया कि टिन्नू यादव ने जिसको सिफारिश करके राम मंदिर के अंदर नियुक्त किया था, मनीष यादव, ये भी यादव समुदाय से ही सामने आते हैं, और इस मनीष यादव ने कई बार चोरी किया। ये सीसीटीवी में दिखा है कि जिसको टिन्नू यादव ने सिफारिश करके नियुक्त किया वो सीसीटीवी में फुटेज में चोरी करते हुए दिखा गया है, चोरी करते हुए पकड़ाया गया है। ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दूं कि चोरी में 60 लाख से ज़्यादा रुपए की रिकवरी हो चुकी है और एफआईआर में 8 लोगों का, जिन जिन लोगों का नाम था उन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि टिन्नू यादव का भी नाम है। और खुलासा हुआ है कि बाथरूम में छिपाते थे चोरी के नोटों की गड्डी। ये ऐसा चौंकाने वाला खुलासा है जिसको सुन करके हर कोई दंग है, हैरान है कि आखिर
वो पैसा जिसको चढ़ावे में लोग शौक और श्रद्धा से देते थे, उसको बाथरूम में जा करके छुपाते थे नोटों की गड्डी। ये बड़ा ही सोचनीय विषय हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि 4 बड़े नाम सामने आए, और इस 4 बड़े नाम सामने आए जिसके पास से पैसों की रिकवरी भी हुई है। अब इन चारों के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं, जरा सुनिए, सुन करके आप दंग हो जाएंगे। पहला नाम लवकुश मिश्रा है, जिनका काम कैश काउंटिंग को लेकर के है। रकम में हेरा फेरी की गई लवकुश मिश्रा की तरफ से, और इनके घर पे 12 लाख रुपए कैश जब्ती किए गए हैं। अब ये जांच किया जा रहा है कि ये 12 लाख जो कैश लवकुश मिश्रा के घर से मिला है, ये 12 लाख रुपए कैश आखिर कहां से लाया? 14-15 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, इसकी जांच हो रही है। उसके बाद टिन्नू यादव का नाम सामने आता है। दान पात्रों की निगरानी अगर कोई करता था तो वो टिन्नू यादव करता था। टिन्नू यादव के पास ऐसे ऐसे शक्ति थे जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो टिन्नू यादव जो है वो दान पात्र की निगरानी करता था। जो भी पैसे आते थे या फिर जो भी राम मंदिर के अंदर चढ़ावा करना चाहता था, उसकी सारी निगरानी टिन्नू यादव के पास था। अब यहां पे देखिए आरोप लगा हुआ है टिन्नू यादव के ऊपर कि जो पैसा बेसमेंट की तरफ जाता था, अब उस आरोप में यह कहा गया है कि बेसमेंट में जाते जाते पैसा करोड़ों रुपए चढ़ावे में गमन किया गया टिन्नू यादव की तरफ से। यह आरोप लगाया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि टिन्नू यादव के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि अयोध्या और आसपास जिले में इन्होंने भारी मात्रा में संपत्ति बनाई है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से, जो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, जो बार बार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बड़े मुखिया जो हैं, वो बार बार आरोप लगा रहे थे। आज टिन्नू यादव और मनीष यादव के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो कैश पकड़े जा रहे हैं, इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताएं ना जरा आप, इतने दिनों से आपने ना जाने कितने सारे आरोप लगाए। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही कि रुक जाइए कुछ दिन, 10 से 12 दिन रुकिए। एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां तो दूध अलग हो गई, पानी अलग हो गया, सारा खेल सामने आ गया कि क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। अभी देखिए, अनुकल्प मिश्रा है जो कि कैश काउंटिंग के दौरान रकम निकाल करके उसका दुरुपयोग करता था, यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद एक मनीष यादव है दोस्तों। मनीष यादव एक बहुत बड़ा नाम, टिन्नू यादव का ही करीबी खास, टिन्नू यादव को ही जो है नियुक्त करवाया गया हुआ है मनीष यादव, और टिन्नू यादव ने सिफारिश करी थी। और आपको बता दें कि इसी मनीष यादव के पास से 36 लाख कैश मिलने का दावा किया गया है। ये पैसे सारे राम भगवान के, राम मंदिर के, उन भक्तों के जो पाई पाई रुपए जोड़ करके अपने जीवन का छोटा छोटा अंश बचा करके अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आस्था के प्रेम में सरोभोर हो करके अयोध्या पहुंच करके, राम भगवान के पास पहुंच करके कुछ दान दक्षिणा करने आते थे। लेकिन किस तरीके से झोलरबाजी हुई है, एक भी नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पे ये बात कही है कि जिसने भी गलत किया है बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और देखते जाइए क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे घटना पे, ये बड़ा ही शर्मनाक है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।